अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स पे है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका जो नॉर्मल यूरिथ्रा का ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है, उसका प्रॉपर जो डायमीटर है वो मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो में जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। अ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर इज़ अ नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द यूरिथ्रा दैट इंटरफेयर्स विद यूरिन फ्लो। तो उस यूरिथ्रल ल्यूमन के नैरो होने की वजह से यूरिन फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लैडर यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो रहा है और आगे से ये जो यूरिथ्रा स्टार्ट हो रहा है, इसका ये नॉर्मल ल्यूमन है। तो इसकी नैरोइंग की वजह से अगर यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन थी, कोई स्कारिंग हो गई है और इसका नॉर्मल ल्यूमन मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो यूरिन फ्लो में जो है वो इंटरफेरेंस होगी। कॉजेज देख लेते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की। कंजेनिटल हो सकता है, बाय बर्थ भी पेशेंट के साथ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उसका जो यूरिथ्रा था उसका ल्यूमन नैरो था। क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से, रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका जो यूरिथ्रा है उसके अंदर स्कारिंग हो सकती है, उसकी नैरोइंग हो सकती है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से यूरिथ्रा है जो इन्फ्लेम्ड कर गया और उसका नॉर्मल ल्यूमन मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो उस आफ्टर रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ पेनिस, अगर पेनिस की रेडिएशन ट्रीटमेंट हुई है तो यूरिथ्रा के जो नॉर्मल सेल्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं, वहाँ पे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ट्यूमर के केसेस में भी क्या होता है कि जो यूरिथ्रा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, जिसकी वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और नॉर्मल यूरिन फ्लो में जो है वो इंटरफेरेंस होगी। सो दैट वर द कॉजेज ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करता है। कोई भी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी इस्कीमिक प्रोसेस है या कोई ट्रोमा हुआ है यूरिथ्रा का, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी। आफ्टर ऑल उसने हीलिंग की तरफ जाना है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगी। जब स्कार टिश्यू कॉन्टैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, आपके जो यूरिथ्रल ल्यूमन है उसको नैरो करता जाएगा, उसको रिड्यूस कर देगा, उसके कैलिबर को। तो रेजिस्टेंट आएगी, फिर उसके एंटीग्रेड फ्लो में, लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूरिन के फ्लो में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर इंटरफेरेंस होना शुरू हो गई और नॉर्मल फ्लो जो है मेंटेन नहीं रहेगा। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डेवलप करता है। मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की। डिसयूरिया होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी, क्योंकि अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है यूरिथ्रा के अंदर, तो पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी और उसकी जो यूरिन की स्ट्रीम है नॉर्मल से हट के होगी, वीक स्ट्रीम होगी, नॉर्मल फ्लो नहीं होगा। और स्प्लेइंग ऑफ द यूरिन स्ट्रीम, पेशेंट का जो यूरिन का स्ट्रीम है वो लीनियर नहीं होगा, टर्बुलेंट होगा। नॉक्चुरिया हो सकता है, नाइट टाइम यूरिनेशन हो सकती है, इंक्रीजिंग पेन विद ब्लैडर डिस्टेंशन। जैसे ही यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो वो उसका बैकवर्ड फ्लो ब्लैडर के अंदर जो है वो यूरिन रिटेन करना शुरू कर देगा और उससे उसकी ब्लैडर डिस्टेंशन हो सकती है और वो पेशेंट के लिए लो एब्डोमिनल और बैक पेन का कॉज बन सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, फीवर एंड मलेज, अब पेशेंट का जो है अगर इन्फेक्शन की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो उसके इन्फेक्शन के साइंस भी आएंगे। फॉर एग्जांपल फीवर है और जनरल फीलिंग ऑफ वीकनेस। अब डायग्नोस कैसे करेंगे, हम सिस्टो यूरिथ्रोग्राम करवा सकते हैं, जिसमें हमने ब्लैडर प्लस यूरिथ्रा को जो है वो देख लेना है एक्सरे एग्जामिनेशन के थ्रू। हम वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम भी करवा सकते हैं, जिसमें ड्यूरिंग वॉइडिंग जो है वो पेशेंट का हम यूरिथ्रा और ब्लैडर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं, जिसमें हम ब्लैडर को जो है वो असेस कर लेंगे टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी। सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड बीसी पर्पज़ के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द मैनेजमेंट ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को जो है हम सर्जिकली मैनेज करेंगे। इसके अंदर हम जो है यूरिथ्रल डायलेशन कर सकते हैं, थिन लॉन्ग रॉड्स के थ्रू जो है वो हम बलून इन्फ्लेशन के थ्रू जो है वो जो स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है उसको जो है हम वाइड कर सकते हैं उस नर्विंग को। इसी तरह इंटरनल यूरिथ्रोटमी कर सकते हैं। अगर यूरिथ्रा डैमेज है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन है, तो उसकी हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। यूरिथ्रा रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर पेल्विक कोई इंजरी हुई है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है और यूरिथ्रा को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूरिथ्रा रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। इसी तरह सिट्स बाथ और माइल्ड एनाल्जेसिक्स के थ्रू हम पेशेंट की पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। सिट्स बाथ जो है वो हीलिंग में भी हेल्प करेगा, उसकी जो है वो पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और कुछ माइल्ड एनाल्जेसिक्स जो है वो हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का टॉपिक कवर किया। यूरिथ्रा होता है, नर्विंग है आपकी यूरिथ्रा के ल्यूमन की। इसकी हमने कॉजेज देखी, कंजेनिटल भी हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर की वजह से भी यूरिथ्रा जो है वो नैरो हो सकता है। फिर हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, जो भी स्कार टिश्यू फॉर्मेशन था, स्कीमिया था, ट्रॉमेटिक प्रोसेस था, उसने क्या किया, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की यूरिथ्रा के अंदर उसने उसकी कैलिबर को रिड्यूस कर दिया, ल्यूमन को नैरो कर दिया और स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है। इस तरह हमने साइंस देखे, डिसयूरिया की कंडीशन है, पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, उसकी यूरिन की स्ट्रीम वीक है, यूरिन स्प्ले कर सकता है। इस तरह से उसको नॉक्चुरिया की कंडीशन आ रही है, अगर इन्फेक्शन की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो फीवर मलेज की कंडीशन जो है वो डेवलप कर रही है। फिर हमने इसको कुछ डायग्नोस्टिक फैक्टर्स देखे, जिसमें हम सिस्टो यूरिथ्रोग्राम करवा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं, जैसे TMRI अल्ट्रासाउंड
ग्राफी करवा सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट देखिए जिसमें हमने उस नैरोइंग को जो है वो वाइड करना था। इंटरनल यूरेथ्रोटमी कर सकते हैं, हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूरेथ्रा को अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है किसी इंजरी के बाद। के अलावा हम उसको माइल्ड एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, और सिट्स बाथ जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह से यूरेथ्रा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।